First of all, welcome all of you on behalf of Sejan Commerce Classes. And thank you all of you for showing interest in our webinar. And once again, wishes all of you happy Yoga Day. आज का जो आपका सेशन वेबिनार रखा गया है, इसमें जो विगत 5 सालों से मुजफ्फरपुर शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं एवं बच्चे को गाइड भी कर, प्रोफेशनल बच्चे को गाइड भी कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारी शिवा मैम जो सीए में क्वालिफाइड हैं, वो एक समय हम लोग का स्टूडेंट भी रह चुकी है। रजनीश सर और हमारे भी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो वो आपको सीएमए कोर्स के बारे में गाइड करेंगे और सीए रजनीश सर आपको सीए कोर्स के बारे में गाइड करेंगे, कैसे कोर्स को कैसे सिलेक्शंस करें और पढ़ाई कैसे करना है। और माई सेल्फ सीए संतोष कुमार, मैं भी मुजफ्फरपुर शहर में प्रैक्टिस 5 सालों से कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने डिफरेंट कैपेसिटी में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एज ए डिफरेंट रोल काम किया है एंड आफ्टर देन हमने प्रैक्टिस में आया प्लस टीचिंग में भी इन्वॉल्व है। तो ओवर टू यू सर, रजनीश सर, प्लीज कंडक्ट दिस सेशन सर। ठीक है, सबसे पहले तो सारे बच्चे को वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज जो बच्चे कंफर्टेबल हो तो वो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, कंफर्टेबल नहीं हो वो ऑफ ही रखेंगे और अपने एंड से आप क्या है म्यूट रखेंगे अपने आप को। आप अपने आप को म्यूट रखेंगे तो सो डैट कि मेरा वॉइस प्रॉपर जाएगा और आप लोग मुझे सुन पाएंगे, ठीक है ना। ओप्पो F9 आप हैंड रेज किए हैं, कोई इशू है क्या? ओप्पो F9 Pro प्लीज बताएं। डियर, मैं यहाँ सारे को म्यूट कर दिया हूँ, मैं सिर्फ अनम्यूट हूँ, तो मेरी बात आप लोग सुन पाएंगे और आपकी बात मैं अभी नहीं सुन पाऊंगा। सबसे पहले तो मेरे साथ सीए संतोष सर हैं, मैं आपके साथ सीए रजनीश सर हूँ और हमारे साथ सीएमए कोर्स के बारे में बताने के लिए सीएमए शिवा मैम भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको 3 पार्ट में करेंगे डियर। जैसे सीए कोर्स के बारे में, सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में मैं आपको हैंडल करूंगा, मैं बताऊंगा। देन सीएस संतोष सर आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे और सीएमए शिवा मैम आपको सीएमए कोर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट के बारे में बताएंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक सेशन रखेंगे 10 या 10 से 15 मिनट का, जिसमें आप लोग का कोई भी डाउट होगा इस कोर्स से रिलेटेड तो आप लोग प्लीज हम लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड हम लोग उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे पूरी तरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबको वेलकम करना चाहते हैं सृजन कॉमर्स क्लासेस की ओर से, आप सभी का वेलकम है। और अभी हम लोग देखते हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स के बारे में। आई होप सारे बच्चे अभी 12th का एग्जाम दिए हैं और एक पेपर पेंडिंग भी है आप लोग का, तो उसकी चिंता न करें, आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दें। आपको जो करना है, जो कोर्स सिलेक्ट करना है, अभी वेबिनार के बाद आप लोग चूज कर पाएंगे। तो जो भी कोर्स करना है तो उसको सिलेक्ट करके आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, वेट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि डियर ये कोरोना है या फिर जो चल रहा है वो सब चलता ही रहेगा, लेकिन हम लोग को क्या है आगे बढ़ना है लाइफ में, तो हम लोग को कुछ अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा कि ट्रेन आगे निकल जाएगी और हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे चले जाएंगे। तो डियर अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि सीए कोर्स क्या होता है और आप लोग प्लीज पूरा टॉपिक को सुनिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि सारा आंसर देने का। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे जिसमें सीए सीएस सीएमए के बारे में आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट क्लियर हो किसी भी तरीके का तो आप लोग। तो सबसे पहले मैं आप लोग के सामने एक स्क्रीन शेयर किया हूँ, तो उस स्क्रीन पे देखते हैं। डियर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसके बारे में कि हमारे यहाँ 3 कोर्स हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, दूसरा सीएस कंपनी सेक्रेटरी, तीसरा सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तीनों कोर्स लगभग पैरेलल है। एक क्वेश्चन आता है, डाउट आता है जब आप लोग जाएंगे प्रोफेशनल कोर्स में, ये तीनों प्रोफेशनल कोर्स है, तो हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर कोई भी हमारे जो रिलेटिव है वो क्वेश्चन पूछेंगे
कि आप लोग किस कॉलेज से है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्लियर करना चाहूंगा, हम लोग किसी कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, ना ही कोई एडमिशन होगा। हमारा एक ही इंस्टीट्यूट होता है। जैसे अगर हम सीए कर रहे हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट होता है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि आप लोग जानते हैं। तो उसके वहां पे हमारा एडमिशन होगा, जिसका हेड ऑफिस विश्वास नगर दिल्ली में है, और उसका ब्रांचेस बहुत सारे हैं, ओवर द वर्ल्ड भी है, और इंडिया की बात करें तो बहुत जगह है। हमारे यहाँ सबसे नजदीक में पटना भी है। लेकिन आजकल सारा डिजिटल है, तो कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे पढ़ भी सकते हैं और एडमिशन भी ऑनलाइन ले सकते हैं। हाँ, संदीप जी प्लीज म्यूट कर लेंगे अपने आप को। तो आप लोग घर बैठे भी डिजिटल सारा कुछ कर सकते हैं। तो डियर, सबसे पहले प्रोफेशनल कोर्स के वो सारे इंस्टीट्यूट 3 पार्टों में डिवाइड करती है। 3 पार्ट, यानी कि पहला तो फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग फाउंडेशन पास कर जाएंगे तो इंटरमीडिएट का एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरमीडिएट पास कर जाएंगे तो हम लोग को फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि ऑनलाइन होगा। जो उसका फी होगा हमें देना पड़ेगा। फी को लेके कुछ सेशन के लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर इसमें अप्रोक्स कितना खर्चा आएगा, नहीं आएगा, तो वो सब सारा लास्ट में डिस्कस करेंगे। फाउंडेशन की बात करूं तो अभी मैं स्पेसिफिक सीए कोर्स पे आता हूं। फाउंडेशन की बात करूं तो इसपे अप्रोक्स डियर 6 मंथ का टाइम जाता है, यानी कि 6 महीने में हम 6 महीने में तैयारी करके इसका एग्जाम दे सकते हैं फाउंडेशन का। सर देन इंटरमीडिएट पे, उसके बाद फाउंडेशन जब पास करेंगे तो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना पड़ेगा। इंटरमीडिएट 1.5 ईयर में हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ईयर आती है फाइनल की बात। तो फाइनल हम लोग अप्रोक्स 2 ईयर में, अप्रोक्स में बताता हूँ, कोई बच्चे होते हैं वो 1.5 साल में भी निकाल लेते हैं, कोई 2.5 साल में भी निकाल लेते हैं। शुभम जी आप गाने सुन रहे हैं लगता है। कोई बात नहीं डियर, इंजॉय करेंगे सेशन को, तभी मजा आएगा। आप भी इंजॉय करेंगे, हम लोग भी इंजॉय करेंगे। उसके लिए अगर जो बच्चे सुन पा रहे हैं, कंफर्टेबल होंगे, तो वीडियो ऑन कर लेते हैं, तो फेस टू फेस हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो उससे क्या होता कि बातें ज्यादा समझ में आती है। डियर, एक एग्जांपल है, जैसे छोटा सा 10 सेकेंड का, अगर रामायण सिर्फ रेडियो पे हम लोग सीन सुनते और तीर चलता तो कितना समझ में आता है, ठीक है ना। और उसको हम लोग प्रॉपर टीवी पे देखते हैं तो कितना समझ में आता है। तो यही ऑडियो के साथ वीडियो के होता है। ऑडियो वीडियो जब एक साथ होता है तो ज्यादा समझ, हाँ, लेकिन जो कंफर्टेबल होंगे वही ऑन कीजिएगा, जो कंफर्टेबल नहीं होंगे तो वो ऑन प्लीज मत कीजिएगा। तो फिर उस पे आते हैं सीए कोर्स पे। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसका एग्जाम देंगे। देन इंटरमीडिएट में अभी तब कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा सारा चीज देखेंगे। इंटरमीडिएट में हम लोग एडमिशन लेंगे, उसका एग्जाम देंगे, जो कि 1.5 ईयर लगेगा। उसके बाद फाइनल में, इसके बीच में एक 3 साल का आर्टिकल सीपी आता है, जो आपको किसी भी सीए फॉर्म में जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, जैसे मैं, आप लोग देख रहे होंगे मैं संतोष सर ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हम लोग में से किसी भी सीए के पास, सीएस के पास, जो सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे, सीएमए के पास किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट के साथ आपको 3 साल का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। डियर, उसमें ट्रेनिंग में जो भी हम थ्योरेटिकल बातें सीखेंगे, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम लोग ट्रेनिंग में देखेंगे कि बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। हम लोग 11th-12th में पढ़ लेते हैं कि बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बड़ा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो उसका लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन हम लोग कहाँ करेंगे, आर्टिकल शीट में करेंगे। डियर, सबसे पहले मैं एक स्लाइड शो करता हूँ आप लोग को, इंस्टीट्यूट का स्लाइड शो करता हूँ। उसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोसेस सीए का कैसे है, फाउंडेशन में कैसे एडमिशन ले, उसके बाद इंटरमीडिएट में, फाइनल में। तो सारा आप लोग मेरे साथ, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा, लास्ट तक सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा। अगर कुछ बच जाएगा तो वो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, वो भी मिल जाएगा। लेकिन आप लोग को पेशेंसली हम लोग के साथ रहना पड़ेगा उसके लिए। और जो बच्चे मन बना लिए हैं कि सर हमें सीएस ही करना है, सीएमए ही करना है, या सीए ही करना है, तो प्लीज पूरा सेशन ध्यान से सुनिएगा। हो सके कि हम कुछ चेंज कर पाए। समझना बड़ा जरूरी है कि सीए करने के बाद काम क्या होगा। डियर, सीए में तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, किस फील्ड में जाना है, तो वो इंटरेस्ट भी दिखाता है। तो हमारे साथ आप लोग कनेक्ट रहिएगा, तो लास्ट तक सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो अभी मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जो कि इंस्टीट्यूट का है, आईसीआई का है। वो सारा प्रोसेस समझाया हुआ है, 1 पेज का है, स्क्रीन है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो सीए से रिलेटेड है डियर, तो प्लीज बी पेशेंस।
अभी आप लोग के सामने एक स्क्रीन दिख रहा होगा, सबसे टॉप में लिखा हुआ है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये अपना इंस्टीट्यूट है ICAI, इसका हेड ऑफिस है विश्वास नगर सहादरा दिल्ली में पड़ता है, और ब्रांचेज पूरे इंडिया में है। इवन आप वर्ल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल में भी है, काठमांडू में, अभी अबू धाबी में भी है। हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और ग्लोबली मान्यता प्राप्त है, ये कहीं से कोई इशू नहीं है। तो हम लोग डियर सबसे पहले अगर CA कोर्स करते हैं तो आप लोग को एक चीज मैं और भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये तीनों जो है कोर्स CA, CS, CM है, ये सारा जो इंस्टीट्यूट का गठन जो हुआ है, इंस्टीट्यूट अपना बना हुआ है, वो पार्लियामेंट एक्ट से हुआ है। आप उसको सिंपल से वर्ड में ये कह सकते हैं, ये सरकारी है, कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, एक जगह हैंडल करेगा, एक इंस्टीट्यूट है, और जो कि पार्लियामेंट एक्ट से बना हुआ है। CA, CS, CMA तीनों का इंस्टीट्यूट, जो कि CS और CMA का सर लोग डिस्कस करेंगे, मैं अभी CA का डिस्कस करता हूँ। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है अपना ICAI। तो इसमें डियर सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग एडमिशन वगैरह लेंगे और कैसे करना चाहिए ज्वाइन। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे डियर, सबसे पहले यहाँ पे 2 रूट दिखा रहा है, फाउंडेशन रूट और दूसरा कौन सा, डायरेक्ट एंट्री रूट। तो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, फाउंडेशन रूट क्या होता है। अगर आप आफ्टर 12th CA करना चाहते हैं तो हम लोग को फाउंडेशन रूट से जाना पड़ेगा, और आफ्टर ग्रेजुएशन जाते हैं तो हम लोग को डायरेक्ट एंट्री रूट लेना पड़ेगा, जो कि अभी मुझे लगता है इसमें जितने भी बच्चे हैं डायरेक्ट एंट्री रूट को हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्ट ही फाउंडेशन रूट से जाएंगे। तो इसको मैं डियर कट करता हूँ, लेकिन लास्ट में अगर किसी का क्वेश्चन रहेगा तो मैं इसको लेके चलूंगा। तो अभी हम लोग किस पे फोकस करेंगे, फाउंडेशन रूट पे फोकस करेंगे। तो इसके लिए डियर सबसे पहले बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ यानी कि ICAI के साथ हम लोग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि आप 24/7 365 दिन कभी भी करवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो उसका कोई टाइमिंग नहीं होता है कि आपको इसी टाइम में करना है, संडे को करना है, मंडे को करना है, ट्यूसडे को करना है, कभी भी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है डियर, जैसे अभी हम लोग जून 30 के नजदीक है, यानी कि आज 21 जून है, तो अभी सामने आने वाला क्या है, 30 जून। तो अगर हम 30 जून से पहले अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ICAI से, तो हमारा एग्जाम पड़ जाएगा नवंबर में। नवंबर 2020 में क्या पड़ेगा, हमारा एग्जाम पड़ेगा। अगर किसी भी बच्चे को, किसी नहीं, सारे बच्चे को नवंबर में ही एग्जाम देना है, यहाँ पे जितने भी बच्चे अगर CA करेंगे, तो अगर नवंबर में आपको एग्जाम में बैठना है, नवंबर 2020 में सब चीज सही हो गया रहेगा, कोरोना वगैरह, तो आपको 30 जून तक हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन होगा। CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जो ICAI.org है, उस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत आएगी, बेझिझक हमारा जो नंबर होगा बाद में शेयर कर दूंगा, उस पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर किसी के पास प्रॉब्लम आएगा कि सर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैब भी नहीं है, कैसे करें, तो हमारा ऑफिस मुजफ्फरपुर में है, मिठनपुरा में। तो जहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मानने कि हमारा चार्ज फ्री होगा, इंस्टीट्यूट का जो चार्ज है 9400 वो आपको पे करना पड़ेगा, एंड हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, और विद इन 1 वीक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, और 15 दिन के अंदर में आपके पास बुक भी आ जाएगा। जैसे ही डियर जब हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो क्वालिफाई कर जाते हैं फाउंडेशन के। रजिस्ट्रेशन करवाने के पास हमें तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तैयारी आप 2 मीडियम से कर सकते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ भी कर सकते हैं, अगर आप कैपेबल है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, जो कि आप इसकी सिलेबस की भी बात बाद में करेंगे हम लोग कि सिलेबस में फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ने होते हैं। या तो आप लोग कोचिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी कोचिंग से, जहां भी आपको मन हो, बाद में हम डिस्कस करेंगे। हमारा भी फाउंडेशन का क्लासेस चलता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 मोड है कि आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्लासेस भी ले सकते हैं। देन डियर जब हमारा तैयारी हो जाएगा तो नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और हम लोग फाउंडेशन का एग्जाम दे देंगे डियर। उसके बाद फाउंडेशन क्लियर हो जाता है, देन आप अगेन सेम प्रोसेस होगा। सेम प्रोसेस क्या होगा, मैं आपको स्लाइड थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद डियर हम लोग इंटरमीडिएट कोर्स के साथ रजिस्टर्ड करेंगे, रजिस्टर्ड फॉर इंटरमीडिएट कोर्स। सर सब कोर्स के लिए अलग अलग करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, हार्ड ईयर 3 बार रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा हम लोग को, फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, फाइनल में। कॉस्ट की बात करूं तो बड़ा रीजनेबल कॉस्ट है, ये इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करती है। फाउंडेशन में मात्र 9400 है, इंटरमीडिएट में भी 15 से 20 हजार है, और फाइनल में भी 15 से 20 हजार है। तो टोटल 50-60 हजार रुपया का कॉस्ट जाता है मात्र
ICAI इंस्टीट्यूट आपको डिग्री लेने तक लेगी। उसके बाद डियर इंटरमीडिएट में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, देन इंटरमीडिएट का भी एग्जाम देंगे, कुछ ट्रेनिंग भी करना होता है, फॉर्मेलिटी होता है, जो 4 वीक का कम्युनिकेशन स्किल का ट्रेनिंग होता है वो करना पड़ेगा। 3 साल का आर्टिकलशिप हम लोग को करना पड़ेगा, किसी भी CA फॉर्म में काम सीखना पड़ेगा। देन इंटरमीडिएट हम लोग पास करेंगे, उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि फाइनल कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, फाइनल में एडमिशन करवा लेंगे जब इंटरमीडिएट पास करेंगे। उसके बाद हम लोग CA बन जाएंगे और हमें डिग्री मिल जाएगी। सर एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी रीजन से अगर एक अटेम्प्ट में फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल नहीं निकला तो क्या रजिस्ट्रेशन फिर से करवाना पड़ेगा? नहीं डियर, वो रजिस्ट्रेशन आपको लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। साल में 2 बार एग्जाम होता है, मई एंड नवंबर में। आपको जब एग्जाम देना होगा उसका फॉर्म भरना पड़ेगा और आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे उस एग्जाम के लिए। तो ये था पूरा ओवरऑल प्रोसेस कि CA कोर्स में हमें कैसे फाउंडेशन में एडमिशन लेना है, देन इंटरमीडिएट में लेना है, उसके बाद फाइनल में लेना है। इंटरमीडिएट 12th नहीं है, इंटरमीडिएट यहाँ पे CA इंटरमीडिएट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके दौरान आपको 3 साल का आर्टिकलशिप भी करना पड़ेगा। प्लीज अपने एंड से म्यूट कर लेंगे, सुरेश जी म्यूट कर लेंगे। लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। तो डियर मैं प्लीज एक बार म्यूट करता हूँ सारे बच्चे को। इसमें डियर तो हम लोग देखें सारा सुरेश जी मैं उनको रिमूव कर दिया हूँ। मैं एक बार मीटिंग को भी लॉक कर दिया हूँ। मीटिंग लॉक से क्या मतलब होता है? मीटिंग लॉक से ये होता है मतलब कि अब कोई भी पार्टिसिपेंट अंदर नहीं आ सकते हैं। हाँ, जिनको जाना होगा वो जा जरूर सकते हैं, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ नॉलेज गेन करने आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉलेज नहीं लेने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, वो जिंदगी भर टाइम पास ही करेंगे, उन लोग से कुछ नहीं होगा। जो अभी गाना चला रहे थे वो जिंदगी भर मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो बच्चे टाइम पास ही करेंगे, यहाँ पे वो नॉलेज लेने नहीं आए थे, टाइम पास करने आए थे। तो सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। तो हम लोग CA कोर्स के बारे में देख लिए डियर। अब बात आती है कि सर CA फाउंडेशन का एडमिशन ले ले, 30 जून से पहले नवंबर में हमारा एग्जाम भी होगा, तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है? तो डियर सिलेबस में यही है, 4 पेपर 400 का एग्जाम होगा, एक अकाउंट का होगा, जो अकाउंट आप 12th में पढ़े हैं वही अकाउंट होगा। सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होता है, तो एक्सटेंडेड वर्जन वो देख लेंगे हम लोग। तो एक अकाउंट होगा, दूसरा क्या होगा, लॉ होगा, तीसरा इकोनॉमिक्स होगा, फोर्थ में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो होगा, मैथ और स्टेट। कोई वास्ट नहीं होगा, जो +2 वाला 10+2 वाला नहीं होगा, साइंस वाला एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होता है, तो वो हम लोग करेंगे। वो चारों पेपर का तैयारी करेंगे, देन फाउंडेशन का एग्जाम देंगे। उसके बाद पास कर जाते हैं तो इंटरमीडिएट में एडमिशन लेके इंटरमीडिएट में। सर पूरे प्रोसेस में लगभग टाइम कितना लगेगा? पूरे CA कोर्स में अप्रॉक्स डियर 4.5 ईयर मान के चलिए, 4.5 साल से 5.5 साल लगे, सॉरी 4.5 साल से 5 साल लगेगा। तो ये मान के चलेंगे कि इतना टाइम आपको 5 साल के अप्रॉक्स में लगेगा। तो ये था CA के बारे में ओवरव्यू। थोड़ा सा सर CS के बारे में देंगे और शिवा मैम CMA के बारे में देगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक बैच भी है आप लोग के लिए, वो अनाउंस करेंगे। और डियर देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, बड़ा एंजॉय करेंगे आप लोग। संतोष सर एक बार प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा CA कोर्स के बारे में इनलाइटन किया बच्चों को। प्लीज मेक मी होस्ट सर। एंड सॉरी जल्दी मैं कर रहा हूँ सर। ओके सर, कोई इशू नहीं सर। यू आर होस्ट नाउ। सर स्क्रीन शेयर जरा सा ऑफ कर दीजिएगा। जी मैं करता हूँ सर, आपको होस्ट बना दिया हूँ सर। जी सर एक बच्चे वेटिंग में है। अच्छा मैं एडमिट करता हूँ। नहीं सर आप देख लीजिएगा अभी। मैं देख हाँ ठीक, हाँ मैं देख रहा था, सुरेश था। शेखर एक्चुअली क्या है सर, कुछ टेक्निकल चीज है,
बच्चे बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं ड्यू टू तो कोई बात नहीं नेटवर्क सर, इश्यूज। आप कर दीजिए हाँ एडमिट, वो मैं देख लूंगा, कोई इशू हाँ, नहीं। मैं कर लिया हूँ। हाँ बच्चों, मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ, जो आप लोग ऐसे एरा में हैं, ऐसे युग में जी रहे हैं, जो बहुत ही फॉर्चुनेट है। आप लोग फॉर्चुनेट करने का मीनिंग क्या है? सर प्लीज रिमूव शेखर। हाँ नहीं, जस्ट मिनट सर, मैं सबको डिसेबल कर लूंगा, प्लस कोई अपने ऑडियो को ऑन नहीं करेगा। अल्लाह, अभी इशू नहीं आएगा सर। कोई भी एक बार सर मैं आपको अनम्यूट कर देता हूं और ओके। कोई भी बच्चे अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने कमांड ऐसा दे दिया है। बच्चों मैं बोल रहा था आपसे, आप ऐसे इरा में हैं, ऐसे युग में जी रहे हैं जो डिजिटल मोड है। मुझे अपना वो समय आज भी याद आ रहा है जब मैं सीए कोर्स करने के बारे में सोचा था, तो इसकी बेसिक नॉलेज क्या होता है। मुझे कोलकाता जब जाना पड़ा, मैं जब बाहर गया, एक मेरा फ्रेंड जा रहा था, उसके द्वारा बुक मंगवाया, फिर समझ में आई जो कैसा कोर्स क्या होता है, क्या पढ़ना होता है। बट आप लोग आज कोविड-19 आप लोग के लिए एक समय ऐसे युग में थोड़ी सी चैलेंज लेके आया है, बट हम लोग उसको ओवरकम कर लिए हैं। डिजिटल मोड के द्वारा उसको ओवरकम कर लिए हैं। समस्याएं आती है और हर समस्याओं का निराकरण होता है। अब जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आप लोग अपने कैरियर के ऐसे मोड़ पे, ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहां से सिलेक्शन ऑफ कैरियर, आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है आगे 5 सालों बाद, 10 सालों बाद क्या होना है, इस बात पर निर्भर करेगा जो आप अपना कैरियर सिलेक्शन कैसे करते हैं। मीन्स अगर आप अवेयर होके पूरी जानकारी के साथ कैरियर का सिलेक्शन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हर कोर्स में कठिनाइयां आती है। ऐसा नहीं है जो कोई भी पढ़ाई बहुत इजी गोइंग हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे साइंस का हो या कॉमर्स का हो। बट अगर हम समझ के किसी क्षेत्र का सिलेक्शन करते हैं तो हमें जब पूरी जानकारी होती है तो आगे चल के हम रिग्रेट नहीं करते हैं, या नहीं सोचते हैं जो पापा ने कहा था, हमारे दोस्त ने ज्वाइन कर लिया था कॉमर्स इसलिए हमने ज्वाइन किया। नहीं, फुल नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस फुल होनी चाहिए। और आप लोग ऐसे युग में हैं जो बहुत, मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, फॉर्चुनेट। तो जानकारी लेके, नॉलेज, कुछ भी करना है लाइफ में फुल नॉलेज के साथ। और एक दूसरी बात मैं कहूं, हर बच्चों के अंदर इतनी पोटेंशियल्स होती है, अगर उसका इरादा बुलंद हो, डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो, तो जीवन का कोई भी क्षेत्र, चाहे वो साइंस हो, मेडिकल हो, कॉमर्स हो, उसके लिए बड़ा नहीं होगा। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अक्सर बच्चे के मन में, हम लोग टीचिंग फील्ड से हैं तो ऐसा इंटरेक्शंस होता है, बच्चे का एक सवाल होता है, सर हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर आपको पहले ही मन में डाउट हो गया आपसे हो पाएगा या नहीं, तो आपने अपने ऊपर खुद से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। और हकीकत है, अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है, अगर खुद आप अपने आप पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो आप उस चीज को कर सकते हैं। तो इसलिए बी कॉन्फिडेंट, आपको ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहना होगा। नहीं, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। और सही मायने में अगर जिस दिन आप सोच लेते हैं आई कैन डू इट और उसके लिए प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं है जो सिर्फ सोच मात्र से ही हो जाएगा आप अचीव कर लेंगे। आपको उसके लिए कमिटमेंट करना होगा, रास्ते पे चलना होगा। हम लोग बच्चों क्या करेंगे? आपको गाइड करेंगे। गाइड करेंगे क्या? अगर पटना जाना है तो रास्ता बताएंगे, बाबू ऐसे यहां से चलना है और ये ट्रेन है, ऐसे बस रूट है। आप मंजिल भी आपको तय करना होगा। अगर आप मंजिल तय नहीं कर पाते हैं तो आपका जो डेस्टिनी है, जहां पहुंचना है, वो आप पहुंच नहीं पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मैं आप लोगों को सीएस कोर्स के बारे में बहुत ब्रीफ आइडिया देने का प्रयास करूंगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूंगा सीएस कोर्स होता क्या है। सर सी रजनीश सर बहुत ही अच्छे से आपको बता रहे थे। जो प्रोफेशनल कोर्स अक्सर हम लोग जब स्टूडेंट थे तो सवाल पूछा जाता था, आप कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बच्चों ये बता दूं, ये जितनी भी संस्थान की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा स्टेब्लिशमेंट होता है। आपके स्क्रीन पे अभी जस्ट मैंने शेयर किया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसका स्टेब्लिशमेंट अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है। आपके स्क्रीन पे मैं आईसीएसआई के बारे में कुछ चर्चा कर रहा हूं। यह नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है। क्या है? नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है, जिसका स्टेब्लिशमेंट अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1980 में स्टेब्लिश हुआ। तो आपके मन में एक दुविधा आ सकता है, सर 1980 में स्टेब्लिशमेंट हुआ तो क्या कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन उससे पहले नहीं था? हाँ, बट उसका उस समय में कंपनी एक अलग रेगुलेशंस के द्वारा उनका संचालन हुआ करता था। बट 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा लगा नहीं, इसके लिए एक सेपरेट प्रोफेशन होनी चाहिए, और सीए का जो प्रोफेशन है वो 1949 में पार्लियामेंट एक्ट के अधीन उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। दूसरा सवाल, सर अगर ये जो सीएस इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई किसके अंडर में फंक्शन करती, कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय है, उसके अंदर में आईसीएसआई इंस्टीट्यूट्स आती है। बच्चों अब मैं डिसेबल कर दिया हूं, एनीवे जस्ट मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। कुछ ऐसे तंत्र जुड़ गए हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। नो इशू। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यह आईसीएसआई इंस्टीट्यूट जो है सो सेटअप हुआ है रेगुलेट एंड डेवलप करने के लिए द प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। अब आते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी सी बेसिक बात करते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इनका जो हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है, एंड 4 रीजनल काउंसिल है। 4 रीजनल काउंसिल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और न्यू दिल्ली, एंड 70 चैप्टर्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, जिसमें अपना बिहार में पटना में अपना चैप्टर्स है, सीए का भी चैप्टर्स है एंड सीएस का भी चैप्टर्स है। राइट नाउ अबाउट अभी जो 60,000 मेंबर्स क्वालिफाइड मेंबर हैं जो इन एम्प्लॉयमेंट है और इन प्रैक्टिस। थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस के बारे में आपको मैं थोड़ा 2 शब्द यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ। जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन, डॉक्टर बनने के बाद या तो जॉब करते हैं किसी हॉस्पिटल में या सेल्फ क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसे ही सीए, सीएस, सीए में 2 ऑप्शन है इनका करियर, या तो जॉब में जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, और नहीं तो प्रैक्टिस करेंगे। और राइट नाउ 4 लाख स्टूडेंट्स करंटली इनरोल्ड इन कंपनी सेक्रेटरी। इसके एग्जाम सेंटर 200 एग्जाम सेंटर अक्रॉस कंट्री है, ओवरसीज सेंटर दुबई में भी है इसका, एंड हमारे काउंसलर जो है सो अक्रॉस इंडिया सीएस स्टूडेंट को गाइड करने के लिए, माई सेल्फ ऑल्सो ए काउंसलर। तो काउंसलर ऑल ओवर इंडिया रिक्रूट हैं जो बच्चे को इस प्रोफेशन के लिए गाइड करते हैं। अक्सर अब एक सवाल आता है, सर हम सीएस बन के करेंगे क्या, क्या काम होगा, कौन से वर्क करने होंगे? तो आपको मैं आप 12th पास आउट हैं
तो आपने सेबी आरबीआई का नाम सुना होगा। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है और फाइनेंशियल मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई है। तो कैपिटल मार्केट का कंप्लायंस ऑफिसर होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का की मैनेजरियल पर्सनल होता है। यह किसी भी कंपनी, किसी भी बड़े संस्थान में, आप एग्जांपल टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं, इन दोनों के बीच में लिंक का काम करते हैं। एस शुभम आनंद, कुछ क्वेश्चन है क्या? एंड कंप्लायंस ऑफिसर्स होते हैं जो सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट का प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एडवाइजरी होते हैं, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, जीएसटी प्रोफेशनल का काम कर सकते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम कर सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर का काम कर सकते हैं। अब आपको हम थोड़ा सा बेसिक कोर्स के बारे में वन थिंग, अभी सर बात कर रहे थे सीए बनने के लिए सीए फाउंडेशन कोर्स के द्वारा आप जा सकते हैं और डायरेक्ट मोड से जा सकते हैं। बट सीएस कोर्स में डायरेक्ट एंट्री बंद कर दी गई है और यह डेट है 3 फरवरी 2020। 3 फरवरी 2020 के बाद जो बच्चे इनरोल करेंगे उनको सीएसईई की कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। फाउंडेशन कोर्स हैज बीन सीज्ड, मतलब बंद कर दी गई है। एंड एनीवन वांट टू परस्यू द कोर्स ऑफ सीएस, उन्हें सीएसईई की सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा आना पड़ेगा। यह एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर तरीके पे होता है, जीमेट जैसा एग्जाम होता है वैसा ही एग्जाम कंडक्ट कराती है। इसमें पेपर के बारे में बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशंस, जो 50 मार्क्स का होता है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग के बारे में आप देखा बहुत अच्छे से जानकारी है। लीगल एप्टीट्यूड में क्या होगा, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यहां से क्वेश्चंस होंगे आपको। एज ए 12th स्टूडेंट आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, बिजनेस इन्वायरमेंट भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने बीएससी के पेपर्स में सेकंड चैप्टर्स में आपने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में भी स्टडी करके आए होंगे। तो क्या सिलेबस मोस्टली और बहुत सारे पार्ट आपके कवर्ड होंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट होगा। यह जो आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होगा 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 50% आपका ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। यह एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 120 मिनट्स का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें आपको 4 पेपर हैं। अब इसका एग्जाम सर कब कब होता है, एडमिशन कब लिया जा सकता है और क्या एग्जाम फीस होता है। बच्चों मैं बता दूं, इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं जीमैट का या मेडिकल का, वैसे ही इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप होता है और फॉर्म फिलअप में ओनली एंड ओनली 1000 रुपीज से फॉर्म फिलअप होती है। और यह एग्जाम 1 ईयर में 4 टाइम्स कंडक्ट होता है। 1 ईयर में 4 टाइम्स कंडक्ट होता है। आपके स्क्रीन पे अभी मैं शेयर कर रहा हूं, यह क्वार्टरली बेसिस पे एग्जाम होता है। आपको अगर मई में एग्जाम देना है तो 15 अप्रैल तक अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन का एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लेते हैं तो मई में आप एग्जाम दे सकते हैं। और यह जो एग्जाम होगा जनरली 2nd and 3rd वीक ऑफ मई। ऐसे ही अगर जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं आप तो 15 जून तक आपको इनरोलमेंट ले लेना होगा। अगर नवंबर में देना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर तक इनरोलमेंट कर लेना होगा एग्जाम के लिए। और ये जनरली जो एग्जाम होगी 1st and 2nd वीक में होगा। और अगर जनवरी में देना चाहते हैं तो 15 दिसंबर। यह बेसिक जानकारियां थी। राइट नाउ आई हैंड ओवर द सेशंस टू मिस्टर सी रजनीश सर
काइंडली सर हैंड ओवर टू शिवा मैम फॉर सीएमए कोर्स। आप रिक्लेम कर लीजिए होस्ट सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जस्ट ए मिनट सर, लेट मी क्लेम कर लिए सर, मैं सबको अनम्यूट कर दिया था। एक मिनट सर, जस्ट ए मिनट सर। सर मैं एज ए पोस्ट आपको बनाऊं क्या? नहीं, आप ले लीजिए, रिक्लेम कर लीजिए सर। जी और यहाँ पे एक डिसेबल करने का सर, मैं सबको डिसेबल कर दिया, तो कोई भी म्यूट नहीं कर सकते थे। कहाँ पे सर? ओके, जस्ट नीचे में जहाँ पे होता है ना सर, अभी तो मेरे को ऑप्शन दिखाना, मैं एक्चुअली आप रिक्लेम कर लीजिए पहले सर, रिक्लेम कीजिए। कर लिए हैं सर, रिक्लेम है। कर लिए ना? जी जी। अच्छा, ओके, तो अभी सीएम में शिवा मैम आएगी और वो आप लोग को ब्रीफ करेगी सीएमए कोर्स के बारे में। तो प्लीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आएंगे और इंट्रोडक्शन चर्च करेंगे कि सीए का रोल क्या होता है, सीएस का क्या होता है एंड सीएमए का क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट भी है, जो अनाउंसमेंट हम आप लोग के साथ करेंगे। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ सीएमए शिवा मैम को, तो वो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देगी। शिवा, please unmute yourself. Hello. Yeah. Hello everyone. My Start. name is Shiva. I qualified my CMA in 2019. Actually आज हम लोग एक जगह बैठे हैं ताकि हम लोग CMA कोर्सेज के बारे में जान पाए। तो जैसे कि सर लोगों ने बताया है, सारे कोर्सेज का देखा जाए तो बेसिकली पूरा डिटेल वही है। CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कहा जाता है। इसमें हम लोग सारे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो सीएमए पढ़ते हैं, जो सीएस में पढ़ते हैं, वही सीएमए में भी पढ़ते हैं। बट सीएमए में हम लोग कॉस्टिंग में ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग का प्रैक्टिकल ज्यादा स्ट्रांग होगा तो ही आप लोग सीएमए ऑप्ट करने का सोचिएगा, ठीक है, बिकॉज इसमें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा रहता है। अभी के जनरेशन में सिंपली बीकॉम करना कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर लाइफ में कुछ करना है तो कोई प्रोफेशनल कोर्सेज हो, क्योंकि हम लोगों ने कॉमर्स के मतलब बैकग्राउंड कुछ सेलेक्ट किया है, तो अगर हम लोग को कुछ भी अगर लाइफ में करना है तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो ऑप्ट करना ही होगा। सिंपली बीकॉम इज नॉट एन ऑप्शन, ओके। अभी के जनरेशन में तो और भी कुछ मतलब कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, so कोई चांसेस ही नहीं है सराउंडिंग में। तो बेसिकली आप लोगों के पास 3 कोर्सेज होते हैं, सीए, सीएस, सीएमए। देखा जाए तो कोई भी किसी से कम नहीं है, सारे पैरेलल कोर्सेज होते हैं, ओके। सीएमए में हम लोग ज्यादातर कॉस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। इसका स्टेजेस क्या क्या है वो मैं पहले बता देती हूँ। इसका स्टेजेस है, सबसे पहले फाउंडेशन होता है, ठीक है, वो आप लोग जून में दे सकते हैं या फिर दिसंबर में दे सकते हैं। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, ओके। सारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल 400। आप लोग को पास करने के लिए एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए होता है, बट इन एग्रीगेट आप लोग को 200 चाहिए होता है, ओके। जैसे कि हम चारों पेपर दिए बट हम लोग का 40 40 40 40 आया, तो ये 160 आ गया, ओके। तो आप ऐसे में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप लोग को इन एग्रीगेट 200 लाना होगा। इट मीन्स कि 50% से ज्यादा चाहिए एग्रीगेट में, ओके। बट सब्जेक्ट क्वालिफाई करने के लिए 40 इज कंपल्सरी, ओके। और फिर इसमें हम लोग को एक ये भी बेनिफिट मिलता है इस कोर्सेज में कि हम लोग एग्जामिशन ले सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है, जैसे कि मेरा अकाउंटिंग अच्छा है, ठीक है, तो मेरे को अकाउंटिंग में अगर 60 मार्क्स के ऊपर आया है, ठीक, तो इसमें मेरे को एग्जामिशन मिल जाएगा। एग्जामिशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इस बार मेरा 200 से ज्यादा नहीं आया है, ओके, तो हम नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम देंगे ना तो मेरे को अकाउंटिंग का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ये एक बेनिफिट हम लोग को मिलता है ये सारे कोर्सेज में, ओके।
पहले फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होता है, जो हम लोगों ने 12th में पढ़ा है उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट किया जाता है और कुछ नहीं होता। फाउंडेशन दे लेने के बाद हम लोग को 1 ईयर का टाइम मिलता है। 1 ईयर के बाद ही हम लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हैं। इंटरमीडिएट का एग्जाम इंटरमीडिएट में हम लोगों के पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। हम लोग चाहे तो दोनों ग्रुप साथ में भी दे सकते हैं, या फिर ग्रुप 1 करके या ग्रुप 2 ऐसे करके भी दे सकते हैं। ओके, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में देना चाहते हो तो इससे एक ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आपका मतलब ग्रुप 1 में, ओके, ग्रुप 1 में जैसे आपका 300 समथिंग आ रहा है, बट ग्रुप 2 में आपका 400 प्लस है, ठीक, तो एग्रीगेट इन 300 समथिंग है, 350 और इधर 450 है, तो दोनों मिला के 800 हो जाएगा। मतलब आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, ये एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। वैसे अगर आप अपने मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से ग्रुप 1 भी एक बार में दे सकते हैं या फिर दोनों दे सकते हैं। ओके, इंटरमीडिएट क्वालिफाई करने के लिए इंटरमीडिएट के लिए बोथ ग्रुप चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट जब क्वालिफाइड हो जाता है तो हम लोग को एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होता है। मेरे टाइम में वो 6 मंथ का था, बट वो अब 1.5 ईयर का हो गया। इट मींस कि 18 मंथ का कंपल्सरी ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा। वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद ही आप लोग फाइनल एग्जाम में इनरोल कर सकते हैं। सॉरी, फाइनल एग्जाम में भी हम लोग के पास 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 3rd एंड ग्रुप 4th। इसमें भी आप चाहे तो आपके पास ऑप्शन है, आप एक एक ग्रुप करके एग्जाम दो, या फिर आप चाहो तो आप दोनों ग्रुप साथ में दो। दोनों ग्रुप अगर आप साथ में देते हैं तो एक ये भी एडवांटेज है कि अगर आपका एक ग्रुप नहीं निकला, ठीक है, तो भी आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। मतलब प्लेसमेंट वगैरह में ये अटेम्प्ट वगैरह सब देखा जाता है थोड़ा, तो आपका ये अटेम्प्ट काउंट होगा, आपका ये अटेम्प्ट नील नहीं माना जाएगा, आपका मतलब वो अटेम्प्ट क्लियर ही मतलब लोकेट होगा। ओके, एक ये बेनिफिट मिलता है, ये हो जाता है पढ़ाई का। और उसके बाद फिर सीएमए का मतलब इन फ्यूचर अगर स्कोप देखना चाहें तो फ्यूचर में इसका 2 स्कोप है, या तो आप प्रैक्टिस ले सकते हैं या फिर आप जॉब ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट यहाँ पे कैंपस भी प्रोवाइड करती है। मैंने पिछले साल कैंपस अटेंड करके आया है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है कैंपस के लिए। मेरे टाइम आईटीसी आई थी, विप्रो आई थी, एलएनटी थी, इन्वेन्यो बिजनेस सॉल्यूशन वगैरह था। तो इसमें पैकेज बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप मतलब फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा ऑप्शन चूज करना चाह रहे हैं तो आप एक प्रोफेशनल कोर्सेज लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, क्योंकि मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, बट ये भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि एकदम 16 to 18 आवर्स आपको बुक लेके बैठना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़िए और माइंड कूल करके पढ़िए तो आराम से निकल जाएगा ये पढ़ाई। मैंने कहीं बाहर जाके पढ़ाई नहीं किया है, मेरा पूरा पढ़ाई मुजफ्फरपुर में ही कंप्लीट हुआ और मैंने 4 साल में सीएमए कंप्लीट किया है। तो ऐसा भी कोई नेसेसरी नहीं है कि मेरे को ये सारे कोर्सेज करने के लिए मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत है। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हो, बस आपको अंदर से पढ़ने का इच्छा होना चाहिए। बस जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं करता कि आप कोलकाता या फिर दिल्ली जाके ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, आप कहीं भी पढ़ाई अपना कर सकते हैं। सीएमए में बहुत सारा बेनिफिट है। सीएमए अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं और अगर आप सीमा लेना चाहते हैं जो कि यूके की डिग्री है, तो आपको बस 2 पेपर देना पड़ेगा, बाकी सारा एग्जाम्प्ट रहता है। एक ये भी बेनिफिट है। सीएमए का देखा जाए तो हम लोग क्यों करें सीएमए, आखिर क्या जरूरत है, मतलब डिमांड है या नहीं है, ये भी जानना जरूरी है कोई भी कोर्सेस करने के पहले। तो देखा जाए तो इसका डिमांड बहुत है। अगर आप प्रैक्टिस में जाए तो ये तो पूरा ओपन है, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना मेहनत करोगे उतना आप अर्न करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखना चाहें तो अभी के टाइम में इतना कंपटीशन हाई है, अभी सारे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट रिडक्शन में ही लगे हैं, क्योंकि अगर वो क्वालिटी थोड़ा भी ऊपर नीचे करेंगे तो उनका ये सेल हैम्पर होगा, ठीक है। तो उन लोग का पूरा माइंड रहता है कॉस्ट रिडक्शन करने में, ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े, ठीक है। इस सारी चीजों को देखते हुए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा बढ़ा है। आप लोगों ने भी सीएमए का नाम ज्यादा नहीं सुना होगा, बट अब ये हम लोग मतलब अब ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो नो डाउट ये कोर्सेज कोई खराब नहीं है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि ये सुना नहीं है क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा होगा ये क्या है, बट अगर आप लोग बाहर अगर कभी ट्रेवल करने का चांसेस मिला तो जाके देखिए।
ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कोर्सेज अच्छा है कोई कोर्सेज खराब है, आपको अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार कोर्सेज चूज करना है, बस यही बात है। सीएमए में स्कोप बहुत सारे हैं और इसका पढ़ाई भी कोई उतना टफ नहीं कह सकते हम, हाँ, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी कोर्सेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको 12 या 18 घंटा पढ़ना एकदम नेसेसरी है, जितना भी पढ़ना है वो कंसंट्रेशन के साथ पूरा पढ़ना है, तो आपका आराम से सीएमए या कोई भी कोर्सेज निकल सकते हैं। और कोई किसी को कोई क्वेरी? क्वेरी लास्ट में लेंगे शिवा, अभी क्वेरी, हाँ सर, क्वेरी सेशन लास्ट में हम लोग करेंगे प्लीज। ओके सर। ओके डियर, अभी आप लोग को शिवा मैम बता रही थी कि कैसे हम लोग को शुभम जी आपका कुछ क्वेश्चन है तो वो लास्ट में प्लीज हम लोग हैंडल करेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो अभी क्या है, मैं अगर सारे को म्यूट करूंगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्राणी लोग बैठे हैं जो गाना बजाएंगे बीच में, ठीक है ना? तो ओके शुभम, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ शुभम। हाँ जी शुभम, सर मेरा क्वेश्चन बताइए। हाँ सर मेरा क्वेश्चन था, जैसे मैम अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि जब कोई भी कोर्स को अगर लाइफ में कुछ भी करना है तो कोई भी कोर्स को ऑप्ट करना पड़ेगा। सर हम सबको हमेशा सिखाया जाता है क्या जो जॉब ही करना है। सर आप भी इस वेबिनार में सिर्फ जॉब से रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं, तो कुछ स्टार्टअप से रिलेटेड क्यों नहीं बात आप नहीं वेबिनार में बता रहे हैं? शुभम, मैं आपका क्वेश्चन प्लीज लेता हूँ, उसको मैं अभी हैंडल करने ही वाला था, ठीक है ना? तो हम सारे चीज लेंगे, मतलब सब चीज का बटा हुआ है। अभी मैंने आपको नहीं बताया है कि सिर्फ जॉब ही करना, अभी तो हम लोग उस पे आए ही नहीं है कि हम लोग का काम क्या क्या होगा, ठीक है ना डियर? तो अभी हम लोग उस पे आते हैं डियर। सबसे बड़ी बात होती है, हम लोग के माइंड में क्वेश्चन होता है कि सर ठीक है प्रिपरेशन किए, सीए सीएस सीएमए कोई भी एग्जाम हम लोग देंगे और वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर क्वालिफिकेशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सीए के बाद क्या करेंगे, सीएस के बाद क्या करेंगे, सीएमए के बाद क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर सीए बनते हैं तो हम लोग के पास स्कोप क्या है, यानी कि किस फील्ड में हम काम कर पाएंगे। सीएस बनते हैं तो हम लोग को किस फील्ड में जाना चाहिए, और सीएमए बनते हैं तो किस फील्ड का हमें काम करना होता है, और जॉब है अपॉर्चुनिटी है या फिर प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो सारा एक एक करके हम लोग देखेंगे। थोड़ा टाइम कम होता है तो इसके लिए डिस्कशन भी थोड़ा लिमिटेड करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपको टैक्सेशन फील्ड से इंटरेस्ट है, टैक्सेशन यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो भी हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं उस पे आपको गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, और उसके लिए ऑडिट भी कराना होता है। तो अगर आपको इस फील्ड से इंटरेस्ट है तो आपको सीए कोर्स में आना चाहिए और सीए कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड से इंटरेस्ट है तो आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए, सीए का कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग अगर ऑडिट या अकाउंटिंग के लिए सिर्फ हम ही लोग एलिजिबल है, जो सीए है वही एज ए ऑडिटर काम कर सकते हैं। सबका अपना अपना स्कोप है और बांटा गया है दायरा कि आप सीएस हैं तो आप क्या करेंगे, सीएमए है तो आप क्या करेंगे, और सीए है तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना? अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में जाना है, यानी कि कॉस्टिंग करना है, जैसे कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे ये मोबाइल फोन है तो हमें इसको प्रोडक्शन करना है और जानना है कि इसमें कॉस्ट कितना आता है, तो सीएमए का काम वो होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है वहां पे प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, तो वो जानना होता है। उसमें भी दोनों स्कोप है कि जॉब में भी जा सकते हैं और प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। सीए में भी दोनों स्कोप है कि जॉब में भी जा सकते हैं एंड प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। सीएस में भी डियर दोनों स्कोप है कि जॉब में भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। सीएस का काम क्या होता है, जैसा कि सर ने बताया है, बेसिकली हम लोग को डियर जितने भी कंप्लायंसेज होते हैं, लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड बातें होती है, वो सारे को कौन हैंडल करता है, सीएस करता है। अभी पीछे एक नोटिफिकेशन आया था, अभी आरबीआई बैंक के लिए मैंडेटरी कर दी है कि सारे बैंक को अपना अपना सीए अपॉइंट करना, सीएस अपॉइंट करना पड़ेगा, बिना सीएस के कोई भी बैंक नहीं चल सकता है। वैसे ही कुछ कंपनी में भी है, कैपिटल का लिमिट है कि अगर आपका कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको एनी हाउ एक सीएस को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि आपका लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड सारा चीज देखेंगे। आई होप मेरी साउंड सबको क्लियर जा रही होगी।
सर एक चीज बताइए, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। अगर जॉब में जाते हैं तो सीए, सीएस, सीएमए के बाद स्कोप क्या है, मतलब पैसा कितना मिलता होगा अप्रॉक्स? तो डियर वो अपने टैलेंट के ऊपर होता है कि हम लोग अगर पास आउट करते हैं तो हमारे पास नॉलेज कितना होता है, उस पर हमें पैसे की बात आती है। लेकिन मिनिमम डियर में ये तीनों कोर्स की बात करूं, सीए, सीएस, सीएमए, तीनों कोर्स में ऑन एन एवरेज फ्रेशर के लिए सैलरी होता है 10 लाख पर एनम, यानी कि 10 लाख तक आपका सैलरी पैकेज आएगा स्टार्टिंग में फ्रेशर को, यानी कि इतना मिनिमम से मिनिमम जाएगा। बहुत, मैं एग्जांपल देता हूँ 2012 का, 2012 में एक सीए का प्लेसमेंट हुआ था, तो उसका सैलरी था 72 लाख पर एनम, यानी कि 6 लाख रुपए मंथली था। तो आप लोग जान सकते हैं कि इसके बारे में कितना है। तो यार यही था कि आप जॉब में भी जा सकते हैं, प्रैक्टिस में भी जा सकते हैं। उसके बाद एक डिसीजन लीजिए कि आप लोग को क्या करना है, अपना कैरियर पहले चुनिए कि आप लोग किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंटरेस्ट क्या है, अकाउंटिंग का इंटरेस्ट है या कॉस्टिंग का इंटरेस्ट है, टैक्सेशन का इंटरेस्ट है, लॉ से रिलेटेड इंटरेस्ट है, जो भी इंटरेस्ट है उस फील्ड को ऑप्ट कीजिए, चूज कीजिए। एक अनाउंसमेंट है डियर छोटा सा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। एक अनाउंसमेंट ये है डियर कि अभी हम लोग का ट्यूसडे से एक बैच स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन का। सर कौन से फाउंडेशन का? सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन जो सर बताएं सेस्टेट हो गया है, उसके बाद सीएमए फाउंडेशन जो कि ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाला है। सर उसका फी कितना है? 15,000 फी है डियर, लेकिन वो ट्रायल क्लासेज आप ले सकते हैं। हमारा एक फॉर्म, अगर जो भी बच्चे इंटरेस्ट होंगे वो व्हाट्सएप पे हमें बताएंगे कि सर हमें करना है, तो एक फॉर्म सिंपल से आपको ऑनलाइन फिल करना होगा, नेम, मोबाइल नंबर वगैरह। तो आप हमारा ट्रायल क्लास ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हैं और उस ट्रायल क्लास को आप करके देख सकते हैं। और आपको अगर एडमिशन लेना होगा, सीए में लेना होगा, तो 30 जून से पहले एडमिशन करवाना पड़ेगा। और सीएमए का आप 31 जुलाई से पहले करवा सकते हैं, नवंबर अटेम्प्ट के लिए या फिर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। तो यही था। और इसके बाद अभी अगर किसी बच्चे को कुछ क्वायरी होता है तो वो प्लीज, अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्वायरी है तो प्लीज अपने आप को हैंड रेज कीजिए एंड क्वायरी पूछ सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, हम लोग से आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्लीज किसी को क्वायरी है तो बताएं, कोई भी बच्चे, एनीथिंग। हाँ जी, गैलेक्सी A5 बताइए। आई थिंक किसी बच्चे को क्वायरी नहीं है या पूछना नहीं चाह रहे हैं। तो हाँ सर, शुभम का एक मैं जवाब देना चाहता हूँ। शुभम नहीं है, शुभम एक्चुअली चले गए हैं, लेकिन आप जवाब दे सकते हैं सर उनको क्वेश्चन का। अच्छा, शुभम जब नहीं है, जी जी, अच्छा शुभम चले गए हैं, ठीक है, जवाब तो उन्हीं के लिए था, वो एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, ठीक। एनीवे, जो बच्चे को, बस मैं थोड़ा सा सीएस के बारे में एक शिवा मैम बता रही थी जो पैकेज क्या होता है कम। और सर एक बार हमको होस्ट नहीं तो ओके सर। जी एक जी सर, एक बात अक्सर रहती है जो बच्चों के दुविधा रहता है, जो हम क्वालिफाई होने के बाद हमारी पैकेज क्या होगी, हमको कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, जितने भी प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, शिवा मैम भी बात कर रही थी, सर भी बात कर रहे थे, जो यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट होती है और यहाँ पे जितने भी रेगुलेटर हैं, जैसे मैंने आरबीआई का नाम बताया, सेबी का बताया, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अट्रैक्टिव सैलरी देके बच्चे को हायर करते हैं। और जनरली मल्टीनेशनल कंपनियां जो होती है वो पैकेज जो होता है ना बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यह मेरा स्लाइड नहीं है, इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई स्लाइड है, जो नॉर्मली 25 लाख टू 1 करोड़ वैरी करता है पर एनम। सर तो क्या 25 लाख मिनिमम होता है या 1 करोड़ मैक्सिमम होता है? यह डिपेंड्स करता है आपके कैलिबर पे, आपके पोटेंशियल्स पे। आप अपने आप को मार्केटिंग एंड प्रैक्टिकल स्किल कितना डेवलप करते हैं उसके ऊपर। आप ट्रेनिंग जो 3 सालों का होता है उसमें अपने समय को आप ट्रेनिंग में कितना डेडिकेटेड होके करते हैं।
इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, थैंक यू। राइट नाउ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? एक बच्चे के पास डाउट है तो वो प्लीज अपना क्वेश्चन जो है आप शेयर कीजिए कि क्या है आपका क्वेश्चन। प्लीज आप अपने आप को म्यूट करके हमसे बात कर सकते हैं या चैट भी कर सकते हैं। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ, अनम्यूट कर दीजिए सर, सबको डिसेबल कर दीजिए। अनम्यूट मैं डिसेबल कर दिया हूँ सर। हाँ ठीक है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे तो वीडियो को भी ऑन करके दे कैन आस्क द क्वेश्चंस। एनी डाउट यू कैन रेज द क्वेश्चंस, हम लोग आपके सेशन को आंसर देंगे। हाँ जी बताइए। सर जी बताइए। सर सेम कुछ समझे, कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, नेटवर्क का इशू आ रहा है? यस। ओके, देन अगर आपको, तो फिर आप लोगों को मेरे को फोन करके आप पूछ सकते हैं, हम लोग नंबर शेयर करेंगे। जो भी डाउट है, अगर आपका नेटवर्क इशू आ रहा है तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। आप पर्सनली हम लोगों से बात कर सकते हैं। एंड एनी किसी भी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी है इन 3 प्रोफेशनल कोर्स को लेके, स्नेहा का एक क्वेरी है कि सर बीबीए के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो थोड़ा सा गाइड कीजिए। अच्छा, यस बीबीए में बीबीए देखिए, 10+2 करने के बाद बच्चों, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, चौराहा मींस कैरियर में बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं आपके लिए। अगर कोई बच्चे बीबीए मींस एक ग्रेजुएट लेवल का क्वालिफिकेशंस है, इसके बीबीए आप अभी तभी एडवांटेजेस आपके लिए होगा जब आप एमबीए करने का सपना रखते हैं। ओनली बीबीए करने से जैसा बीकॉम वैसा ही बीबीए है, उसे बेटर प्लेटफॉर्म पे बीकॉम होता है। बीबीए का इंपॉर्टेंस आपके कैरियर में तभी मिलेगा जब आप एमबीए अच्छे कॉलेज से करते हैं। ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे कैंपस हैं, लेकिन वह बीबीए या एमबीए इस बात पर डिपेंड करता है जो आप कैसे संस्थान से, कैसे इंस्टीट्यूशन से आप कोर्स ले रहे हैं। यहाँ पे जो सिलेबस है, सिलेबस सिंपली आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, मैनेजमेंट पेपर पढ़ना होगा, कॉस्टिंग पढ़ना होगा, टैक्सेशन पढ़ना होगा, पेपर्स आपको सारे जो आपने बीकॉम में पढ़ना है वही पढ़ना है। बट थोड़ा अप्रोच डिफरेंट होता है बीबीए में, खासतौर से मैनेजमेंट पेपर को लेके। अब उसमें भी बीबीए में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आप बीबीए किस क्षेत्र से करना चाहते हैं। आप फाइनेंस से करना चाहते हैं कि एचआर से करना चाहते हैं। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स करने के बाद मैन पावर। तो अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हैं कि मैन पावर का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो इस तरह, या मार्केटिंग मैनेजमेंट देखना चाहते हैं, तो बीबीए कोर्स आप एचआर से कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से फाइनेंशियल कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है नहीं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर हेलो सर। जी बताइए। बोलिए। हाँ बीबीए फाइनेंस, बीए फाइनेंस। हाँ, बीबीए फाइनेंस। बीबीए फाइनेंस क्या है बच्चों? यस सर। फाइनेंस जैसा कि फाइनेंस का मतलब होता है जहां पे फंड मतलब मनी का जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में फंड मैनेजमेंट करना होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में। तो एमबीए जो फाइनेंस से करके बंदे आते हैं उनको हायर किया जाता है फंड मैनेजमेंट करने के लिए, पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए आप एमबीए फाइनेंस, बीबीए फाइनेंस आप चूज कर सकते हैं सर। वहां पे आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो का ज्यादा। जी बच्चों। सर बीए फाइनेंस स्टॉक मार्केट में रिलेशन सर, आपको ये मार्केट जाना चाहे तो उसके लिए क्या करना हो? क्या बच्चे क्वेश्चन मैंने समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या पूछ रहे हैं? सर जाना चाहे जैसे तो उसके लिए क्या करना होगा? आप टाइप करके मैसेज भेजिए। फुल का नाम बीबीए फाइनेंस। You are not audible, so please type your message and we will reply to you. आपकी क्वेश्चंस क्लियर नहीं आ रही है।
सर आप टाइप बीपीओ करें, हम जवाब फाइनेंस देंगे। को आपकी ठीक सर। कॉल ड्रॉप हो रही है हेलो बच्चे, मैं नहीं ले पा रहा हूँ आपको कॉल को, आप प्लीज टाइप नेटवर्क करके आपका भेजें। सही नहीं है, आप फोन पे भी बात कर सकते हैं अगर कोई इशू होगा तो। आपका हाँ नेटवर्क हाँ, एक्चुअली सही नहीं है। एनी अदर स्टूडेंट्स रियलमी 2 आपका pertaining to, एक क्वेश्चन था, आप बताइए प्लीज। रियलमी 2, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। सर मैं बोलना चाहता हूँ, और प्रोफेशनल कोर्स को मांग कर पढ़ा जाए तीनों एक साथ, तो क्या हो सकता है? हाँ फिर से एक बार क्वेश्चन बाबू पूछेंगे, फिर से एक बार प्लीज। सर मैं अगर तीनों प्रोफेशनल कोर्स को कंबाइन करके पढ़ना चाहूँ तो ये क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है बच्चों, बट क्या है, इंस्टीट्यूट डिस्करेज करती है। एट द सेम टाइम आप वन कोर्स के साथ ओनली सिंगल एक और कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आर्टिकलशिप होता है, तीनों कोर्स में ट्रेनिंग पीरियड होती है। सीए का भी ट्रेनिंग होता है, सीएस का भी होता है, सीएमए का भी होता है। तो आप ऐसे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, बट जब ट्रेनिंग की बात आएगी तो एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आप एक जगह का ही ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अदर कोर्सेज में आप ट्रेनिंग नहीं वैलिड नहीं होगा, तो आपके कोर्स वो रद्द हो जाएंगे। तो इसीलिए फोकस ऑन एनी सिंगल कोर्स। लाइफ में बेटा क्या है ना, कुछ भी करने का हो ना, फोकस होना है, फोकस फोकस मींस सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम अगर एक काम करेंगे तो आपकी उपलब्धि जो है सो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को कई कामों में बांटते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टारगेट जो है सो समय ज्यादा लगेगा। तो मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन, ऐसे अगर बहुत बच्चे मिलिट्रीज होते हैं, एक बहुत सारे कोर्स करते हैं, आप कर सकते हैं, बट फंसेगा मैटर वहां पे, ट्रेनिंग के मैटर पे फंस जाएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। डियर, अभी आपका एक क्वेश्चन था रियलमी 2 कि सर तीनों कोर्स साथ में कर सकते कि नहीं, तो सर बहुत अच्छा से और आंसर भेजने दिए। वाले थे, नहीं हो पाए। हाँ तो डियर, क्वेश्चन था रियलमी 2, हाँ तो आप तीनों कोर्स साथ में कर सकते हैं, लेकिन प्लीज आप अपने आप का पोटेंशियल पहले देख लीजिए कि सर मुझे करना है, हाँ तीनों कोर्स करना है तो तीनों कोर्स कीजिए। लेकिन डियर, जहां तक बात होती है कि आदमी कोई भी कोर्स करता है तो इसलिए कि उससे उसको बेनिफिट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो किसी भी कोर्स को आप अच्छे से करते हैं, पूरे मेहनत से करते हैं, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, डेडिकेशन हो, एक भी कोर्स करते हैं तो आपके लिए बड़ा सारा अपॉर्चुनिटी है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि हम सब सारे जगह दिमाग लगाएं, लेकिन फिर भी अप टू यू, आप करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम तीनों कोर्स। और किसी भी बच्चे को सीएस अलोंग विथ यू कैन परस्यू, ओके, सीएस अलोंग विथ, किसी भी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नहीं तो डियर, अपना ट्यूसडे से प्रोफेशनल का बैच स्टार्ट होने वाला है, आप लोग पहले अपने आप को सेटअप तैयार कर लीजिए कि कौन सा कोर्स आपको करना है। अगर वो बैच ज्वाइन करना होगा तो सिंपली जो व्हाट्सएप आपको गया है उस पर रिप्लाई कीजिएगा कि मुझे ये कोर्स करना है, तो आपको उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीक का ट्रायल क्लास ले सकते हैं। एंड अगर किसी बच्चे को सीएस या सीएमए करना होगा तो वेट ना कीजिए अपना रिजल्ट का, या फिर आपका जो एक पेपर बचा हुआ है बीएसटी का, उसका वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। डियर, जो पेपर बचा हुआ है उसके लिए आप आगे का पढ़ाई खराब नहीं कर सकते हैं। तो आज आई होप आप सारे बच्चे का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई होप जैसा मुझे अच्छा लगा है वैसा आप लोग को भी अच्छा लगा होगा इस सेशन में आके। और आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। और डियर, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज उस व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, एंड कोर्स ज्वाइन करना होगा तो उसी पे पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा प्रोसीजर, वो मैं ही यूज करता हूँ जो व्हाट्सएप से मैसेज गया है। और अभी मैं मीटिंग एंड करूंगा, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप अगेन वो क्वेश्चन। ओके सर। बच्चों, स्टिल हम लोगों ने प्रयास किया है जो आपके जितने भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए, बट स्टिल आपके मन में भी डाउट हो सकते हैं। तो हमने 2 नंबर अभी शेयर किया है, सी रजनीश सर का एंड सी संतोष सर का। तो आप इन नंबर पे पर्सनली कॉल करके आपको कोई भी रिगार्डिंग ए प्रोफेशनल कोर्स या कॉमर्स फील्ड को लेके कोई भी कंसर्न हो तो आप फ्रीली हम लोगों से बात कर सकते हैं।
अगर किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है जो हम लोग फोन पिकअप ना करें, मीटिंग वगैरह में रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉल बैक करेंगे। एंड विशेज ऑल ऑफ यू फॉर बेस्ट ऑफ कैरियर एंड थैंक यू। ओवर टू यू रजनीश सर। ठीक है बच्चे, इसी के साथ अपना ध्यान रखिए और आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग ज्वाइन कीजिए कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, कहीं से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, लेकिन जल्दी से स्टार्ट कीजिए, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में कोई चीज़ वेट नहीं करते हैं, जब टाइम होता है तभी वो चीज़ करना चाहिए, नहीं तो आप लोग कुछ सोच सकते हैं 1 मिनट से क्या होता है, और आप लोग तो बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। और जहाँ तक कोरोना की बात है तो डियर इसी के साथ सेफ्टी के साथ अपने लोग को चलना होगा। और सारे क्लासेज अभी ऑनलाइन होता है तो कोई इशू नहीं है, आप घर पे बैठ के अभी जैसे इंजॉय कर रहे हैं वैसे ही घर पे बैठ के करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, और किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आस्क, व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, या सर नंबर दिए हैं रजनीश सर का, संतोष सर का, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है डियर, बाय।